अयोध्या की वो राजकुमारी जो कोरिया के राजा से शादी करके बन गई थी वहां की महारानी। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि गोस्वामी। भगवान राम की नगरी अयोध्या से लेकर भगवान राम और उनसे जुड़ी कई बातें आप जानते होंगे, लेकिन क्या आप अयोध्या की एक ऐसी राजकुमारी के बारे में जानते हैं जो कोरिया की महारानी बन गई थी? आपको ये बात थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, जिसे दक्षिण कोरिया के लोग भी मानते हैं और वो अक्सर अयोध्या आते जाते रहते हैं। बता दें कि अयोध्या में सरयू नदी के किनारे कोरिया की उस महारानी का स्मारक भी है जो कभी यहाँ की राजकुमारी थी। उन महारानी का कोरियन नाम ह्यो हवांग ओक था, जो प्राचीन कोरियाई राज्य कारक के संस्थापक राजा किम सूरो की भारतीय पत्नी थी। तो वहीं अयोध्या की इस राजकुमारी का भारतीय नाम सूरी रत्ना था। कोरिया के इतिहास के मुताबिक महारानी ह्यो हवांग ओक यानी राजकुमारी सूरी रत्ना भारत से दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांग प्रांत के किमहाई शहर गई थी और फिर वहीं की होकर रह गई। चीनी भाषा में दर्ज एक दस्तावेज सामगुक युसा के मुताबिक करीबन 2000 साल पहले ईश्वर ने अयोध्या की राजकुमारी के पिता को स्वप्न में आकर ये निर्देश दिया था कि वो अपनी बेटी को राजा किम सूरो से विवाह करने के लिए किमहाई शहर भेजें। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें राजा सूरो के पास जाने को कहा। लगभग 2 महीने की समुद्री यात्रा के बाद राजकुमारी साउथ कोरिया के राजा के पास पहुंच गई। सामगुक युसा में कहा गया है कि उस समय राजकुमारी की उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 साल की थी जब उनकी शादी राजा किम सूरो से हुई थी और उसके बाद वो कोरिया की महारानी बन गई। कहा जाता है कि महारानी ह्यो हवांग ओक और राजा किम सूरो के कुल 12 बच्चे थे और आज कोरिया में कारक गोत्र के यानी करक वंश के तकरीबन 60 लाख लोग खुद को राजा किम सूरो और अयोध्या की राजकुमारी के वंश का बताते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति किम डे जंग और पूर्व प्रधानमंत्री ह्यो जियोंग और जोंग पिल किम भी कारक वंश से ही आते हैं। इस वंश के लोगों ने उन पत्थरों को आज तक संभाल कर रखा है जिनके बारे में माना जाता है कि अयोध्या की राजकुमारी अपनी समुद्री यात्रा के दौरान नाव को संतुलित रखने के लिए उसको साथ ले गई थी। किमहाई शहर में उनकी एक बड़ी प्रतिमा भी है। तो वही कहा यह भी जाता है कि अयोध्या की राजकुमारी की मृत्यु 157 साल की उम्र में हुई थी। दक्षिण कोरिया में राजकुमारी की जो कब्र है उसके बारे में भी कहा जाता है कि इस पर लगा पत्थर अयोध्या से ही गया था। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल सैकड़ों दक्षिण कोरियाई अपनी पौराणिक महारानी ह्यो हवांग ओक को श्रद्धांजलि देने के लिए भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या का दौरा करते हैं। बता दें कि साउथ कोरिया के करक वंश के लोग आज भी अयोध्या से काफी लगाव रखते हैं और अयोध्या को अपना ननिहाल मानते हैं। तो वहीं ये कहानी कहीं ना कहीं कोरिया और भारत के रिश्ते को आपस में मजबूती से जोड़ती हुई भी नजर आती है। तो फिलहाल के लिए अयोध्या से जुड़ी इस खास जानकारी में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से पल पल रहने के लिए अपडेट देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।